हेलो गाइस, तो मैं आज निकल गई थी अरब स्ट्रीट के लिए, जो यहाँ पे सिंगापुर में बहुत ही फेमस जगह है। मैं गई थी ईस्ट वेस्ट लाइन में ट्रेन में। मैं उतरी थी बुगीज़ में। बुगीज़ से मैंने लिया था एग्ज़िट बी, जहाँ से बहुत ही इजीली वॉकिंग डिस्टेंस है अरब स्ट्रीट के लिए। ये बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे आपको ईवल आई की चीज़ें मिल जाती है, या फिर आपको कुछ भी अच्छे से शॉपिंग करनी है घर के डेकोरेशन के लिए, वो आपको मिल जाती है। यहाँ से उतरते ही चल के आपको रास्ते में बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो कि अपनी स्टोरीज़ के लिए, इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस ले रहे हैं, या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए वीडियोस ले रहे हैं। यहाँ पहुँचते ही मैंने बहुत सारी शॉप्स देखी थी जहाँ पे मैं बस चल चल के टाइम पास कर रही थी। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े की शॉप है जहाँ पे आपको मटेरियल्स मिल जाते हैं कुछ भी बनाने के लिए, या फिर इस तरह के मलाई क्लोथ्स बहुत मिलते हैं यहाँ पे। मैं एक्चुअली यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी, इसलिए मैं भी यहाँ पे हर जगह पे दुकान में देख रही थी कि क्या मिल रहा है। एक दुकान में यहाँ पे कुनाफा का ब्रेड मिल रहा था। सामने जो दिख रहा है वो अरब स्ट्रीट का गेट है। वहाँ पे जो एक फेमस मॉस्क है वो वहाँ पे है। ये वाले शॉप में मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे। ये सारे लेंटन्स जो भी आपको दिख रहे हैं, ये पूरे टर्कीज लेंटन्स है जिसके प्राइस स्टार्टिंग $60 के ऊपर ही थे। पूरी दुकान में खाली टर्कीज चीज़ें भरी हुई थी और बहुत प्यारे प्यारे अच्छे से लेंटन्स थे उनके पास। बहुत वैरायटीज़ थी। अगर आपको बालकनी में लगाना है, आपको आपके हॉल में लगाना है। ये सारे नीचे जो भी दिख रहे हैं वो टी कोस्टर्स है। बहुत सारी वैरायटीज़ में शोपीस थे, बॉक्सेस थे। मैं वहाँ से फिर निकल के बाहर रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देख रही थी। यहाँ पे मोस्टली ईवल आई की चीज़ें बहुत बिकती है क्योंकि वो सब टर्की से आती है। इस तरह के पीसेस भी यहाँ पे $15-20 के मिल रहे थे। कई कई जगह पे बहुत छोटी सी वलाई की चीज़ें $5 की स्टार्ट हो रही थी। अधिकतर यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें मिल रही थी। राइट साइड में स्वरोस्की के डायमंड्स मिल रहे थे। काफ़ी सारे बीट्स थे वो शॉप में, तो अगर आपको बीट्स का या कुछ काम करना है तो वहाँ से बाय कर सकते हो। ये वाली शॉप में बहुत ही छोटे छोटे कारपेट्स थे, पिलो कवर्स थे, आपके टेबल के लिए रनर्स थे। यहाँ पे अरब स्ट्रीट में बहुत सारे कारपेट भी मिलते हैं प्यारे से। ये वाला शॉप है सुवेनियर शॉप सिंगापुर का, जिसमें आपको 5 for 10, 3 for 10 ये वाले सब चीज़ें मिल जाती है। अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो आपको रिलेटिव्स के लिए या फिर फ्रेंड्स के लिए, किसी के भी लिए गिफ्ट्स लेनी है तो आप इस तरह के मैग्नेट्स ले सकते हो जो 5 पीसेस $10 के मिलते हैं, या फिर 3 पीसेस $10 के मिलते हैं। इस तरह से आपको बहुत ही अच्छा पड़ता है क्योंकि सिंगापुर है बहुत एक्सपेंसिव। ये वाला था $1 में, जिसमें कि आपको कैंडल्स दिखेंगे, छोटे मिरर्स दिखेंगे। जो छोटे मिरर आपको वॉलेट में रखने होते हैं, पर्स में रखने होते हैं, उस तरह के। यहाँ पे चॉकलेट्स भी थी। ये सब के डिफरेंट प्राइस है, किसी का भी सेम प्राइस नहीं है। ये बैग्स थे 3 for 10 में। पाउचेस थे छोटे छोटे जिसमें कि आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हो। इस तरह से आप गिफ्ट में देने के लिए भी बहुत अच्छा पड़ता है वो। यहाँ पे गॉगल्स थे, यहाँ पे थोड़े पिन्स थे जिसके प्राइजेस मैं देख रही थी, $5 थे, $3 थे। इस तरह के प्राइजेस वाले पिन्स थे ये हेयर पिन्स। गर्ल्स के लिए आपको सिंगापुर में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, पर बॉयज़ के लिए यहाँ पे एक चीज़ ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। इसमें बहुत सारी डैमेज चीज़ें पड़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। और फिर मैं इसके बाजू के काउंटर में थोड़े से इयररिंग्स भी देख रही थी जो बहुत प्यारे थे। इसमें इयररिंग्स 3 for 10 थे, तो आप मिक्स एंड मैच करके किसी को भी गिफ्ट के लिए ले सकते हो या फिर खुद के लिए भी ले सकते हो। बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स थे। तो ये मैं पहुंच गई हूँ यहाँ के गेट की साइड। तो बस यहाँ से अंदर एंट्रेंस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि अपनी इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो सेशन करते हैं, और बहुत प्यारी जगह है, एकदम कलरफुल।
यहाँ पे खड़े रह के फ़ोटो खींचना तो बहुत बड़ा टास्क हो जा रहा था और मैं गई थी अकेली, तो मैंने बस निकाला अपना सेल्फ़ी स्टिक और मैंने अपना फ़ोटो लेना चालू कर दिया था। यहाँ पे अंदर घुसते ही आपको ऐसी वाइब आ जाती है कि अरे वाह, ऐसे जैसे इंडिया में घूम रहे हो उस तरह की। दीवारों पे बहुत ही प्यारे पेंटिंग्स बनाए हुए थे और ये जो आपको सामने दिख रही है वो यहाँ की फेमस मॉस्क है, सुल्तान मॉस्क, जो अरब स्ट्रीट पे है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इस मॉस्क को देखने। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसके आगे फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। मैंने बहुत सारी पुलिस देखी थी यहाँ पे और ये वाली लाइन तो इतनी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पे पूरी लाइन में आपको इस तरह के सुवेनियर्स मिल जाते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। मैं ये वाले शॉप में गई थी जहाँ पे ये वाले 3, 4, 10 थे, छोटे छोटे डिशेस जैसे है जो कि मेटल के हैं, जो आप फ्रीज़ पे भी लगा सकते हो। काफ़ी सारे मैग्नेट के भी थे जो आप फ्रीज़ पे लगा सकते हो इस तरह के, जिस पे कि सिंगापुर का कुछ ड्रॉ किया हुआ है, आप वो गिफ्ट में भी दे सकते हो। यहाँ पे ये ड्रीम कैचर्स थे, उसकी प्राइस रेंज भी $15-20 इस तरह की थी। यहाँ पे कई सारे एंकलेट्स थे जो कि इवलाई के एंकलेट्स थे। बहुत प्यारे प्यारे एंकलेट्स थे, नेकलेसेस थे और इन सब के प्राइसेस बहुत डिफरेंट थे। $15 का एक था, कहीं पे 2 $15 के लिखे हुए थे। तो ये सब के प्राइसेस अलग अलग है और उनको पूछने के बाद तो और क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या किसका प्राइस है। ये छोटे छोटे ड्रीम कैचर्स भी दिख रहा है आपको, $10 का है, कोई $20 का है, कोई $15 का है। ये वाला है जो $20 का है। इस तरह से आपको घर की डेकोरेशन की चीज़ें बहुत ही प्यारी मिल जाती है। ये वाला की आई बहुत ही प्यारी थी। ये वाले $30 के थे। और यहाँ पे ये छोटे छोटे मेटल के हैं मैग्नेट्स जो आप फ्रीज़ पे लगा सकते हो, गिफ्ट में दे सकते हो। एकदम हल्के से थे। इसमें सब मिक्स एंड मैच चीज़ें थी जिसके प्राइजेस आपको पूछने पड़ते हैं, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि जहाँ पे $2 की चीज़ लिखी है वहाँ पे ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ें भी पड़ी हुई थी। तो सब चीज़ें मिक्स है यहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत मिल जाती है गिफ्टिंग के लिए और काफ़ी सारे ऑप्शंस है। छोटे पाउचेस है जिसमें कि आप पैसे रख सकते हो और आपके बड़े पर्स के अंदर डाल सकते हो उसको। उसके अंदर आप एयरपॉड्स है, कुछ भी डाल सकते हो। ये वाला एक शॉप था जिसमें कि परफ्यूम्स आपको ये हार्ट शेप के बॉटल्स में दिखेंगे। उसमें से आप जो भी परफ्यूम सेलेक्ट करोगे आपको छोटे से बॉटल में ट्रांसफ़र करके देंगे। यहाँ पे बहुत सारे ब्रेसलेट्स थे, सबकी प्राइस अलग थी। यहाँ पे ये वाला $25 का है जो कि वर्थ इट ज़रा भी नहीं लगा था मुझे। कई थे वो $35 के थे, $40 के थे, पर बहुत प्यारे प्यारे ईवलाई के ब्रेसलेट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ थी। ये वाले इयररिंग्स थे वो भी $25 के थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग है इसकी। यहाँ पे ड्रीम कैचर है, बीट्स के नेकलेसेस है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। आपको काफ़ी सारे स्टोन्स के फिंगरिंग्स भी मिल जाते हैं। ऐसे फिंगरिंग्स का प्राइस भी ऐसे $22, $25 वैसे करके डिफरेंट था। यहाँ पे छोटे छोटे से स्टोन्स के पेंडेंट्स है जो कि $5 के भी थे। ये इवलाई के ब्रेसलेट्स है जो कि $8 का है। यहाँ पे ये सब मिक्स एंड मैच चीज़ें हैं, जो कि आपको ये हैंगिंग दिख रहा होगा वो $40 का है। उस तरह से काफ़ी अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्राइसिंग में है, पर बहुत ही प्यारी चीज़ है। गिफ्टिंग की चीज़ों के लिए तो आप ज़रूर से यहाँ पे आ सकते हो और आराम से आपकी शॉपिंग हो जाएगी। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे वीडियो भी लेने दे रहे थे और शॉपिंग आराम से करने देते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे, आराम से शॉपिंग करने देते हैं। जैसे कि मैं बुगीज़ में जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे एटीट्यूड वाले लोग होते हैं जो आराम से शॉपिंग नहीं करने देते। ये बहुत सारे मिरर पड़े हुए थे छोटे छोटे, जिस पे कि वलाई बना हुआ है और वो $5 का एक एक मिरर था। इसमें कि 2 साइड होती है, एक नियर बाई होता है और दूसरा फार अवे होता है। ये वाला छोटा सा टर्किश मिरर $90 का था।
इस तरह की टर्किश चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है। यहाँ पे छोटे छोटे टी लाइट होल्डर्स थे जिसमें कि आप दिवाली के लिए भी डेकोरेशन अच्छे से कर सकते हो। अंदर से छोटी सी दिया जला के। और ये वाले पूरे सब छोटे छोटे की चेन्स थे ईवल आई के। इसमें बहुत प्यारे प्यारे बिट्स लगे हुए थे और सब अलग अलग थे। ये वाले हैं टेबल रनर्स हैं, यहाँ पे पिलो कवर्स है, पर इन सब की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा थी। एक एक पिलो कवर $25 का वैसे करके था। यहाँ पे ये वाले कप्स है इवलाई के जिनका प्राइस रेंज ऑलमोस्ट 1 कप का $50 था। अगर आपको अपने घर में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रखने का शौक़ है तो ये वाला मार्केट बेस्ट है शॉपिंग के लिए। यहाँ पे छोटे छोटे बाउल्स है जिसमें कि आप अपना केचप या कुछ भी निकाल सकते हो। ये वापस से वो वाले लैम्प है जो है $45-50 के। ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं। फ़ोन कवर थे। छोटी छोटी गिफ्टिंग आइटम भी बहुत प्यारी थी। ये छोटे छोटे कलरफुल बाउल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें कि आप कुछ भी सर्व कर सकते हो। ये वाली चीज़ें $2-2 की थी जिसमें कि छोटे छोटे कैंडल्स थे हार्ट शेप के। ये पूरा सेरामिक का था। इट्स $1.50 का। फिर इस तरह का एक सोप था हैंडमेड सोप जो भी $1.20 का था। ये सब की प्राइसेस अलग थी। ये कैंडल्स में 3 फ्लेवर के कैंडल थे जो कि खाली $2 का था। गिफ्टिंग पर्पस के लिए इट्स अ बेस्ट आइडिया। ये नेचुरल सोप है अगेन $2 का। उसका पैकेजिंग इतना अच्छे से किया हुआ था कि आप किसी को भी गिफ्ट करोगे तो वो खुश हो जाएगा। ये वाली चीज़ें थी $1-1 की। इवलाई की ब्रेसलेट्स या फिर आप राखी की तरह यूज़ कर सकते हो उसको। ये शॉप में मैं गई थी जिसमें कि बहुत सारे अत्तर की बॉटल्स थे कांच के जो कि एकदम डिफरेंट शेप्स के थे। और ये बहुत ही प्यारा शॉप था। उनके पास कलेक्शंस बहुत ही प्यारे थे अत्तर के बॉटल के। जैसे अंदर बॉटल के अंदर एक स्टिक होता है छोटा सा जिससे कि आप अत्तर आराम से अपने हाथ में या फिर ईयर के पीछे ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बॉटल्स उस तरह की बॉटल थे, स्प्रे वाले नहीं थे। इनकी भी रेंज बहुत अच्छी थी। $12, $13 या फिर $18, $15 इस तरह की रेंज थी। सब डिज़ाइंस की डिफरेंट रेंज थी। यहाँ पे बहुत सारे अत्तर मिल रहे थे, ऐसे बड़ी बड़ी बॉटल्स में थे। उसमें से आपको चूज़ करके ये छोटी बॉटल चूज़ करनी है और उसकी प्राइसिंग और उसका जो भी वेट है वो ऊपर ही लिखा होता है। वो आपको उस बॉटल में ट्रांसफ़र करके दे देते हैं। और इस दुकान से निकलते ही बस मैंने आजू बाजू थोड़ी चीज़ें देखना चालू कर दिया था क्योंकि मुझे भी घर जाना था और मेरा टाइम काफ़ी हो गया था यहाँ पे। ये सारी शॉपिंग मलाई क्लोथ्स की है यहाँ पे। यहाँ पे सामने एक टर्किश आइसक्रीम शॉप थी जिसमें कि वो लोग थोड़ा ट्रिकी वे से आपको आइसक्रीम का कोन देते हैं। उस तरह का भी है यहाँ पे। इस पूरे लेन में आपको जितना भी फर्नीचर बाहर दिखेगा रेस्टोरेंट्स के बाहर वो सब इस तरह का टर्किश फर्नीचर भी रखा है। तो इस जो भी गली का जो वाइब आता है वो बहुत प्यारा है। मैं वापस एक और शॉप में गई थी जहाँ पे मुझे प्यारी प्यारी चीज़ें दिखी थी और काफ़ी लेबलिंग ना बहुत सस्ता किया हुआ था $5-5 का इस तरह से। छोटे छोटे मैग्नेट्स भी होते हैं उस तरह से सब चीज़ें थी घर के लिए। ये स्पून्स थे, काफ़ी एंटिक स्पून्स थे यहाँ पे, पर वो काफ़ी रस्टी थे। इस वाले टेबल पे सब चीज़ें $5-5 की मिल रही थी जिसमें कि आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है। टी कोस्टर थे, ऐसे छोटे बाउल्स थे, छोटे मग्स थे, कई सारी चीज़ें थी। आप सोप केस की तरह भी यूज़ कर सकते हो।
ये वाली जाली पे जितने भी मैग्नेट्स लगे हुए हैं वो सब $2 के थे, जिसमें कि ये आपको राउंडिश वाले दिखेंगे। इतना प्यारा था, ये खाली $2 का था जो मैंने लिया था। कांच का पीस था ये, वो मैंने अपने फ्रीज़ के लिए लिया था। यहाँ पे आपको हर जगह पे चीज़ें एक जैसी दिखेगी, पर प्राइसिंग में काफ़ी डिफरेंस था। तो आप जितना घूमोगे उतना आपको चीज़ रिजनेबल मिल सकती है। यहाँ पे काफ़ी सारे कप्स थे और ये थोड़े सर्विंग प्लेट्स जैसा है, जिसमें कि आप अपना सर्विंग निकाल सकते हो, कुछ भी चीज़ें निकाल सकते हो चाट की, या फिर उसको डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जितना भी ये दिख रहा है वो सब $8 का था। ऐसे बेल टाइप था, फिर की चेन टाइप था। मैं गई थी इस शॉप के अंदर जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिली मुझे। बहुत सारे ब्रेसलेट्स थे और काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी, और ये हर शॉप में आपको परफ्यूम्स मिल जाते हैं। ये बड़े बड़े लैंटर्न्स होते हैं यहाँ पे, जिसकी कितनी प्यारी प्यारी वैरायटीज़ है। और ये इनका खाली इतना नीचे का शॉप नहीं होता, इनका और ऊपर का भी शॉप होता है। तो आप अगर घूमना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए। फिर मैं यहाँ से निकल गई थी। ये जो सामने दिख रहा है आपको सुल्तान मॉस्क है यहाँ का। लोग यहाँ पे खड़े रह के बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। कि पूरी जो लाइन है सुल्तान मॉस्क के आगे की, बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। अगर आप शाम को यहाँ पे आओगे तो यहाँ का नज़ारा और ही कुछ अलग होता है, यहाँ का वाइब कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे भीड़ के कारण काफ़ी सारी पुलिस भी आ गई थी। ये जो सामने आपको ब्लू ड्रेस में दिख रही है, वो काफ़ी सारी पुलिस खड़ी थी वहाँ पे। और मैं बस निकल गई थी यहाँ से कि मैं आगे का रास्ता तय करूँगी और मैं थोड़ा घूमूंगी आगे पीछे। यहाँ पे करीब में ही एक और लैन थी जहाँ पे मैं पहुँच गई थी। यहाँ पे इतने सारे अच्छे अच्छे पीसेस थे, जिस पे कि आप अपना फेस भी इस तरह के कार्टून में लगवा सकते हो, कस्टमाइज़ करवा सकते हो। ये लाइन में बहुत सारी गिफ्टिंग चीज़ें मिल रही थी, पर प्राइसिंग में बहुत एक्सपेंसिव रहती है। ये वाला है जो फ़ोटो सेशन बूथ है, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो। यहाँ पे हर शॉप के बाहर इस तरह से बूथ लगे हुए थे, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें मिल रही थी, पर जैसे कार्टून की चीज़ें थी वैसे सब चीज़ें थी। यहाँ पे ये हैंडमेड फ्लावर्स बने हुए थे। काफ़ी सारे इयररिंग्स भी थे। बहुत ही सुंदर चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। सिंगापुर में आप कहाँ पे भी जाओगे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ में आइसक्रीम्स मिल जाती है या फिर जूसेस मिल जाते हैं, तो कहीं पे बैठ के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पूरी लाइन मॉर्निंग में आपको दिख रही होगी, इतनी हैपनिंग है। ये वाला एक स्टूडियो है जिसका थीम बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे आके पूरा अपना रेडी हो सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ फ़ोटो सेशन करवा सकते हो। और यहाँ पे आपको अटेन करने के लिए कोई भी नहीं होता है, पूरा मशीनरी होता है जिस पे आपको बस बैठ जाना है और अपना फ़ोटो खींच लेना है। यहाँ पे बहुत सारी एसेसरीज़ पड़ी थी, जैसे कि गॉगल्स पड़े थे, नीचे कैप्स पड़े थे। उसके बाजू में ये जो है ये पूरे सारे हेयर बैंड्स थे। यहाँ पे बहुत सारी यंग गर्ल्स भी आती है। ये सारे टूल्स आपको दिख रहे होंगे। ये स्ट्रेटनर मशीन है, ये ब्लोअर मशीन है, ये हेयर ड्रायर है। ये बहुत सारी चीज़ें थी कि आप अपना आओ यहाँ पे रेडी हो और अपना फ़ोटो सेशन करो। तो मैंने भी अपना एक गॉगल्स उठा लिया था कि चलो मैं भी आज देखती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ इस चीज़ों में। ये बहुत ही प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे। जैसे कि आप फ्रेंड्स के साथ आओगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने के लिए। और इसमें ऊपर की साइड भी अगर आप जाओगे तो बहुत ही और चीज़ें हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ के लिए। और बस मैं यहाँ से निकल गई थी और मेरा दिन ख़त्म हो गया था। आज का टाइम मैंने बहुत लिया था यहाँ पे अरब स्ट्रीट पे।
तो बस अब मैं निकल गई थी अपने घर की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।